इंसान ने प्रकृति पर विजय पाने के सारे हथकंडे अपना लिए हैं। आज भी इंसान ऊपर वाले की इस विशाल संरचना पर यानी प्रकृति के सामने बहुत बौना नजर आता है। प्रकृति की संरचना इतनी रहस्यमयी और अद्भुत है कि इसकी गुत्थी को सुलझा पाना आसान नहीं है। कई बार प्रकृति अपने रौद्र रूप से तबाही मचाकर इंसानों को खौफजदा कर देती है। इन प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप, बाढ़, सुनामी के साथ एक और ऐसी आपदा है जो किसी सोए हुए दानव की तरह नजर आती है। इनके जागने पर सिर्फ तबाही और नुकसान का मंजर सामने आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्वालामुखी की। ज्वालामुखी पृथ्वी पर मौजूद वो प्राकृतिक मुख या दरार है जिससे पृथ्वी के गर्भ में मौजूद लावा, जहरीली गैस और राख विस्फोट होता है। जमीन के अंदर का ताप इतना अधिक होता है कि इससे चट्टानें भी पिघल जाती हैं। ज्वालामुखी जहां भी फटते हैं उसके आसपास के इलाके इसकी जद में आ ही जाते हैं। कई बार भूकंप के झटकों के साथ ज्वालामुखी विस्फोट इतना भयानक होता है कि आसमान में लगभग 50,000 फुट ऊंचा राख का बवंडर देखा जा सकता है। अब जानते हैं क्या होता है ज्वालामुखी, ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होती है इनकी उत्पत्ति, विश्व में कौन-कौन से विध्वंसक ज्वालामुखी मौजूद हैं। ताल ज्वालामुखी फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर स्थित है। यह ज्वालामुखी मनीला से 70 किलोमीटर दूर दक्षिण में है। यह फिलीपींस का दूसरा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें 40 से ज़्यादा बार विस्फोट हो चुका है। इसके क्रेटर में एक ज्वालामुखी झील है जो ताल झील कहलाती है। आशंका है कि अगर ज्वालामुखी से लावा निकला तो यह ताल झील में जाकर गिरेगा जिससे सुनामी आ सकती है। जनवरी 2018 में फिलीपींस के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मायोन से निकले लाखों टन राख और लावे की वजह से हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। अब जानते हैं क्या होता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी एक ऐसा पहाड़ होता है जिसके नीचे पिघले हुए लावा का भंडार होता है। जब पृथ्वी के नीचे ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी से पत्थर पिघलते हैं तब जमीन में नीचे से ऊपर की ओर दबाव बढ़ता है। इससे पहाड़ ऊपर से फटता है जिसे ज्वालामुखी कहते हैं। अब जानते हैं आखिर ज्वालामुखी फटता कैसे है और ज़्यादातर इसका सिर ही क्यों फटता है। दरअसल ज्वालामुखी का असीम बल और ऊर्जा पृथ्वी के काफ़ी अंदर से आती है। पृथ्वी का मध्य भाग यानी कोल इतना गर्म होता है कि वहाँ पत्थर तक पिघल जाते हैं और पत्थर पिघलने के बाद एक गाढ़े तरल मैग्मा में बदल जाते हैं। भयंकर गर्मी की वजह से मैग्मा फूलने लगता है और ऊपर उठने लगता है और जमीन के अंदर एक ताल का रूप ले लेता है। फिर वह पत्थर मैग्मा इस ताल पर दबाव डालने लगता है। इस दबाव की वजह से मैग्मा ठोस पत्थरों के बीच की दरारों में प्रवेश करता है। इसके बाद मैग्मा पृथ्वी की सतह के ऊपर आता है और अचानक पृथ्वी के बाहर पिघले हुए पत्थरों में एक विस्फोट होता है और इस तरह ज्वालामुखी फटता है। इस तरह के अचानक विस्फोट होने से लावा, गैस, धुआं, राख, कंकड़ और पत्थर बाहर निकलते हैं। इन सभी वस्तुओं का निकास एक प्राकृतिक नली द्वारा होता है जिसे निकास नलिका कहते हैं। लावा धरातल पर आकर एक क्षेत्र बनाते हैं जिसे क्रेटर कहते हैं। हवा के संपर्क में आने के बाद मैग्मा ही लावा में बदल जाता है। जब मैग्मा बाहर आता है तो एकदम गर्म लाल तरल होता है। बाद में ठंडा होने पर लावा ठोस हो जाता है। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। नंबर 2 निष्क्रिय ज्वालामुखी। नंबर 3 मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वे होते हैं जिनमें समय समय पर विस्फोट होते रहते हैं यानी जिनमें लावा, गैस और वाष्प निकलती रहती है। निष्क्रिय ज्वालामुखी वे हैं जो सालों से शांत या सोए हुए जान पड़ते हैं पर इनके सक्रिय या जागृत होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ऐसे ज्वालामुखी बहुत खतरनाक साबित होते हैं। मृत ज्वालामुखी वे हैं जो बिल्कुल शांत हैं और विस्फोट बिल्कुल बंद हो गया है। ज्वालामुखी एक प्रचंड प्राकृतिक आपदा है। ज्वालामुखी विस्फोट से प्रचंड ऊर्जा मुक्त होती है जो कई बार आपदा का रूप ले लेती है और सबसे ज़्यादा क्षति उन लोगों को होती है जो ज्वालामुखी गतिविधियों के समीप रहते हैं। उन्हें संपत्ति और जीवन दोनों से हाथ धोना पड़ता है।
दुनिया में ज्वालामुखी की संख्या 1500 के करीब है, लेकिन इनमें सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या तकरीबन 500 है। सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो है, जिसकी ऊंचाई 6,893 मीटर है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। अब जानते हैं भारत के और अन्य ज्वालामुखी के बारे में। भारत का बैरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप पर स्थित है। बैरन ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। इससे पहले मृत ज्वालामुखी माना जाता था, लेकिन 1991 से 2006 तक लगातार ज्वालामुखी निकलता रहा और फिर से यह सक्रिय हो गया। लगभग 140 से 180 साल तक यह शांत रहा। उत्तर अंडमान के पूर्व में नारकोंडम ज्वालामुखी निष्क्रिय ज्वालामुखी है। 2005 में इसमें से कीचड़ और धुआं निकलता देखा गया था। इससे पहले इसमें 1000 साल तक कोई गतिविधि नहीं हुई थी। सुमात्रा भूकंप की वजह से इसमें विस्फोट हुआ। इसकी चोटी समुद्र तल से 710 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इटली का एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में स्थित है। इसमें से हमेशा लावा निकलता रहता है। यही कारण है कि इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका और एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाए जाते हैं। इसी कारण प्रशांत महासागर के क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है।